सरोवर नगर गांव में लोग छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन इस गांव में एक अजीब सी समस्या थी। यहाँ हर अमावस की रात को एक अजीब सी ध्वनि आती थी। उस आवाज को सुनकर गांव के सभी लोग जागते हुए भी बड़ी ही गहरी नींद में सो जाते थे। और वहीं कहीं से एक औरत की पुकार सुनाई देती है, लल्ला आओ आओ छोटे, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। लल्ला। जिसके बाद बच्चे बेड से उतरकर अपने आप उस आवाज की ओर जाने लगते हैं। लल्ला आओ 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 नन्हे आओ आओ लल्ला। उस आवाज को सुनकर गांव में घुटनों के बल चलने वाले बच्चे कोई ना कोई आकर्षित होकर रेंगते हुए चले जाते हैं। इस तरह हर अमावस को एक बच्चा गायब हो जाता है। इस तरह इन लापता बच्चों का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। गांव एवं आसपास के जंगलों में गांव वालों के बहुत ढूंढने पर भी लापता बच्चों में से कोई अभी तक नहीं मिला। मुखिया जी, मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला दीजिए। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकती। ममता बहन, ये कोई नई बात नहीं है हमारे गांव के लिए, क्योंकि हमारे गांव के बहुत से बच्चे अब तक रहस्यमय तरीके से गुमशुदा हैं। बहुत सी माएं अपने बच्चों के होते हुए भी निसंतान हैं। अब इस समस्या से निजात हमें ऊपर वाला ही दिला सकता है। बच्चों के इस तरह गायब होने से पूरा गांव दुख के घेरे में खड़ा था। इसी कारण हर अमावस की रात बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को खटिया से बांध देते थे। सरोवर नगर गांव में अमावस की रात सारा गांव सुनसान हो जाता है और जब बहुत अंधेरा हो जाता है तो गांव में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज से सभी लोग जहां होते हैं वहीं पर नशे की नींद में सो जाते हैं। ऐसे ही कैलाश अपने परिवार के साथ शहर जाने के लिए रामगढ़ से सरोवर नगर गांव में घुसता है। वो सभी चलते चलते काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं। और आज अमावस होने के कारण गांव में जैसे ही अंधेरा होता है, एक अजीब सी आवाज के कारण वो सभी अपनी सुध बुध खोकर वहीं सो गए। लल्ला आओ आओ लल्ला, नन्हे आओ आओ नन्हे। इस तरह पुकार को सुनकर कैलाश की पत्नी के हाथ से उसका बच्चा रेंगते हुए गांव के आखिरी छोर के पास मौजूद हैंड पंप के पास जाकर गायब हो जाता है। और अगली सुबह, कैलाश जी, हमारा बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा। यशोदा, ये क्या कह रही हो? बच्चा नहीं दिख रहा। चलो आसपास ढूंढते हैं। उस बच्चे के माता पिता पूरे गांव में अपने बच्चे को तलाश रहे थे। हर जगह ढूंढने पर भी उनका बच्चा नहीं मिला, तो वो गांव के कुछ लोगों के साथ मुखिया जी के पास गए। मुखिया जी, हमारा गांव रामगढ़ है। कल हम शहर जा रहे थे। रात होने के कारण हम इस गांव के एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गए थे और सुबह होते ही हमारा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे गांव की एक अजीब समस्या है। रात के समय हमारे गांव में ठहर कर आपने बहुत बड़ी गलती की, वो भी अमावस्या के दिन। मुखिया जी, हमने क्या गलत किया है? गांव के लिए एक अजीब समस्या क्या है? क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका हमें खुद भी नहीं पता। कुछ सालों से हमारे गांव में जब भी अमावस्या आती है, उसी रात गांव के सभी बच्चे गायब हो जाते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं ये कोई नहीं जानता। अचानक अमावस्या की रात को एक अजीब सी आवाज आती है और जब हम उसे सुनते हैं तो हम सभी नशे की नींद में सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता। सुबह देखने पर किसी न किसी के घर से एक बच्चा लापता हो जाता है। इस बात से अनजान आपने हमारे गांव में ठहर कर अपना बच्चा खो दिया। तो फिर उन सभी बच्चों का क्या हुआ? वो कहाँ जा रहे हैं? अब ये तो भगवान ही जाने। इस तरह लाख प्रयत्न करने पर भी अमावस की रात को बच्चे गायब हो रहे हैं। उस गांव के सभी लोग भय में जी रहे थे, लेकिन कैलाश अभी हार नहीं मानता। वो हाथों में मशाल लिए अपनी पत्नी के साथ कभी गांव तो कभी जंगल, यहाँ वहाँ अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। तभी उसे गांव के आखिरी छोर पर एक हैंडपंप से कुछ बच्चों के हंसने और रोने की आवाज सुनाई दी। सुनिए जी, उस और गांव के आखिरी छोर पर बच्चों की आवाज आ रही है।
चलिए हम थोड़ा उस तरफ चल के देखते हैं। आवाज तो मुझे भी आ रही है, चलो उस ओर। जिसके बाद वो दोनों जाकर वहाँ देखते हैं जहाँ एक चुड़ैल एक हैंड पंप के पास बैठकर उन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही होती है। अरे मेरे मुन्ना, कितना सुंदर है तू, तुझे किसी की नजर ना लगे। कैलाश जी, ये सब तो एक चुड़ैल कर रही है। हाँ, अभी चुपचाप देखो, अगर इस चुड़ैल ने हमें देख लिया तो हमें यहीं पर जिंदा कच्चा चबा जाएगी। अरे गुड़िया, लग रहा है इसे नींद आ रही है, ये बहुत थक गई है, इन्हें लोरी गाकर सुला देती हूँ। आसमां सा चल तुझको उड़ाऊं, झिलमिल सितारे आ तुझको दिखाऊं, आसमां सा आंचल तुझको उड़ाऊं, झिलमिल सितारे आ तुझको दिखाऊं, रात का अंधेरा हाथों से छुपाऊं, आजा मेरी गुड़िया एक लोरी सुनाऊं। यशोदा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई पड़ती है। हमें गांव के लोगों के साथ महाकाल तांत्रिक के पास जाना होगा। लेकिन किंतु परंतु छोड़ो, अगर हम कुछ देर और यहाँ रुके रहे तो इस चुड़ैल की खुराक बन जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चलना होगा। जिसके बाद कैलाश और यशोदा गांव वालों के साथ महाकाल तांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी सारी बातें और समस्या तांत्रिक बाबा को समझाते हैं। तभी तांत्रिक बोलते हैं, तुम सभी गांव वालों को घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम इस महाकाल तांत्रिक की शरण में आ गए हो। तुम्हारी दुविधा का निवारण मैं जरूर करूंगा। चलो मुझे बताओ, वो हैंडपंप कहाँ है? इसके बाद तांत्रिक सहित सभी गांव वाले उस हैंड पंप की ओर जाने लगते हैं। उस हैंड पंप के पास पहुंचकर तांत्रिक अपनी भभूत उस हैंड पंप पर फेंकते हुए कहता है, निकल चुड़ैल, इस हैंडपंप के अंदर से आज तेरा काल तुझे बुला रहा है। तांत्रिक के इस तरह बुलाने पर एक चुड़ैल हैंड पंप से बाहर निकलती है और कहती है, चला जा तांत्रिक यहाँ से, नहीं तो इसका हर जाना तुझे भुगतना होगा। तू इन बेरहम गांव वालों का साथ मत दे। क्या हुआ था ऐसा तेरे साथ जो इन गांव वालों को तू परेशान कर रही है? इनके बच्चे इन्हें वापस कर दे। नहीं करूंगी, किसी को नहीं करूंगी। वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। इन गांव वालों को भी मेरी तरह संतान वियोग में तड़पना होगा। ये सुनकर तांत्रिक उस चुड़ैल पर भभूत फेंकता है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पती हुई कहती है, बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। मुखिया जी, जब मीरा का बच्चा जन्म लिया था तो वो मरा हुआ था, लेकिन अचानक ही इस बालक में जान आ गई और इसकी आंख लाल लाल बत्तियों की तरह जलने लगी, जैसे मानो ये कोई शैतान हो। नहीं मुखिया जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं अपने बच्चे को लेकर इस गांव से बहुत दूर चली जाऊंगी। बस कृपा करके आप मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। मैं गांव को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। नहीं मीरा, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं दे सकते। तुम्हारा बच्चा अमावस्या के दिन पैदा हुआ है। वो जरूर कोई शैतान है और इसे जान से मारना ही सही होगा। नहीं मुखिया जी, एक माँ के साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे अपने बच्चे की भीख मांगती हूँ। लेकिन मुखिया सहित गांव का कोई भी सदस्य मीरा की मदद नहीं करता और उसके बच्चे को शैतान मानकर वहीं गांव के बाहर वाले हैंड पंप के नीचे जिंदा ही दफन कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वहीं मीरा उस हैंड पंप के पास जाकर बहुत रोती है और कहती है, मैं अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लूंगी। जैसे इन गांव वालों ने मेरी संतान को मुझसे छीन लिया है, मैं भी इनके बच्चों को इनसे छीन लूंगी। ऐसा कहकर मीरा वहीं पर सर पटक पटक कर मर जाती है। और तब से ही मैं अमावस वाले दिन ही इनके बच्चों को इनसे अलग कर देती हूँ और इस हैंड पंप के नीचे अपने जादू से भेज देती हूँ। मीरा, तुम्हारे साथ वाकई में नाइंसाफी हुई, लेकिन तुम भी वही कर रही हो जो इन गांव वालों ने तुम्हारे साथ किया। इन्हें माफ कर दो और उनके बच्चों को वापस उन्हें सौंप दो। मेरा वादा है, आज के बाद किसी भी माँ के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हाँ मीरा, हम सभी को माफ कर दो। आप सही कह रहे हो तांत्रिक बाबा। ठीक है, मैं तुम सभी गांव वालों को माफ कर देती हूँ और तुम्हें तुम्हारे बच्चों को वापस लौटा देती हूँ। जिसके बाद वो चुड़ैल उनके बच्चों को हैंड पंप से बाहर निकालकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। वहीं अब सरोवर नगर फिर से खुशहाल गांव बन जाता है।